उस नागरिक को जिसके सामने चुनौती होती है, संकट होता है, हर उस नागरिक के लिए प्रासंगिक होती है और उसके लिए एक नई प्रेरणा भी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी जैसा कवि हृदय और देश के लिए उतना ही दृढ़ हृदय, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने वाला राजनेता, दूरदर्शी राजनेता, भारत की ग्राम्य विकास का हो, भारत के नगरीय कनेक्टिविटी का हो, देश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नए आयाम के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर एक गरीब के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने, अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने का उनका संकल्प, यह निरंतर एक नई पहचान इस पूरी व्यवस्था को देता है। याद करिए, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, नया नया जनता पार्टी के अवसान के बाद भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से आगे बढ़ी थी। और उस समय की स्थिति कैसी थी? उस समय भी उन्होंने किस दृढ़ता के साथ काम लिया, और उन्होंने उस समय कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। उन्होंने देशवासियों से उस समय कहा था, उस समय उन्होंने कहा था, विरोधियों से कहा था, विपक्षी दलों से कहा था, उन्होंने कहा था, तुम भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। यह केवल एक दूरदर्शी राजनेता ही बोल सकता है। और अटल जी ने सदैव इन कार्यों को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय राजनीति के ऐसे अजात शत्रु सदैव अटल जी की स्मृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आप सबसे मैं आह्वान करूंगा, अटल जी की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर कॉलेजेस में, स्कूल कॉलेजेस में तो प्रतियोगिता की ही है। हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए एक बड़े स्थल को, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, कल लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ पधार रहे हैं। यानी यह विचारधारा कहां से आगे बढ़ी है और कैसे भारत को नेतृत्व देते हुए एक नए भारत के रूप में आज हम सबको आगे बढ़ा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमाओं के साथ ही डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से पूरे विचार दर्शन को आपको वहां देखने को मिलेगा। मुझे लगता है जो भी जाएगा अभिभूत होकर के आएगा।